नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता शर्मा अपने चैनल अवनी मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे दूरबीन की जांच के बारे में, जो कि इनफर्टिलिटी यानी कि संतानहीनता के केस में की जाने वाली एक बहुत ही कॉमन जांच है। लेकिन चूंकि ये एक तरह का माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है, इसीलिए इसको करवाने में कई बार कपल्स बहुत घबराते हैं कि उनको लगता है कि हमारा ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन ये एक तरह की जांच है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसको हम डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी बोलते हैं। जैसे कि नाम इसका बता रहा है कि डायग्नोस्टिक यानी कि ये डायग्नोसिस बनाने के लिए, ये कारण पता करने के लिए जांच की जा रही है। हिस्ट्रो यानी कि यूट्रस, स्कोपी यानी कि बच्चेदानी के अंदर देखना, लैप्रोस्कोपी यानी कि पेट के अंदर देखना दूरबीन के द्वारा। तो इस जांच के अंदर एक पेट पे आपके एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है और उसके दूरबीन उसके अंदर डाल के पेट के अंदर देखा जाता है, और नीचे बच्चेदानी के रास्ते से एक दूरबीन डाल के बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग को देखा जाता है। घबराइए नहीं, चीरा लगने का मतलब ये नहीं है कि ये प्रोसीजर पेनफुल होगा, क्योंकि ये प्रोसीजर जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है, यानी कि आपको पूरी तरह से बेहोश किया जाता है। आमतौर पे पेशेंट्स इसीलिए भी इसको घबराते हैं क्योंकि HSG, जो इससे पहले एक जांच होती है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, वो थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर होता है। इसको कराने से पहले बहुत से पेशेंट्स HSG करवा चुके होते हैं, उसमें उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है बिकॉज ऑफ द पेन, इसलिए ये फर्दर इस जांच को करवाने में पेशेंट्स घबराते हैं। लेकिन इस जांच में आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता, क्योंकि ये जांच अंडर एनेस्थीसिया की जाती है। तो ये जांच जो है, जैसे मैंने कि बताया कि ये एक तरह की जांच है जो बच्चेदानी को अंदर और बाहर से देखने के लिए की जाती है। देखिए, जब भी आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो नॉर्मल जो कंसेप्शन का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, अंडेदानी से हर महीने एक अंडा बन के फूटता है, वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है, पति से शुक्राणु भी ट्यूब के अंदर ही आते हैं, वहीं पे बच्चा बनता है, और फिर वो बच्चा ट्यूब को क्रॉस करके बच्चेदानी के अंदर आके लगता है और फिर वहां पे ग्रो करता है। यानी कि कंसीव करने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए जो आपकी ट्यूब्स हैं उनका खुला होना बहुत जरूरी है। अगर ट्यूब्स में ब्लॉकेज है तो नॉर्मली कंसीव करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए इस जांच के द्वारा हम एक तो ट्यूब्स का स्टेटस पता करते हैं। अब रही बात HSG की, कि HSG का भी तो यूज हम लोग आपको ट्यूब की पेटेंसी देखने के लिए ही करते हैं। बिल्कुल, HSG जो है इनफर्टिलिटी के केस में, संतानहीनता के केस में की जाने वाली एक प्रारंभिक जांच है, ट्यूब्स का स्टेटस जानने के लिए कि ट्यूब्स खुली है कि बंद है। अब ये जो जांच हम दूरबीन की कर रहे हैं, मोस्टली सबसे पहले तो हम मोस्ट कॉमन इंडिकेशन इसका तो वो ही केसेस हैं जिनमें HSG में ब्लॉकेज आता है। जब HSG में ब्लॉकेज आता है, कई बार वो ब्लॉकेज एक्चुअल ब्लॉकेज भी हो सकता है, और कई बार ये जो ब्लॉकेज है वो पेन की वजह से फॉल्स ब्लॉकेज भी हो सकता है। इसीलिए HSG की जांच में अगर आपके ब्लॉक आया है तो जरूरी नहीं है कि आपकी ट्यूब्स एक्चुअली ब्लॉक है। इसको कंफर्म करने के लिए हमें ये जो डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी है, जो दूरबीन की जांच है, वो हमें करवानी चाहिए या हमें करवानी ही पड़ती है। उसके बाद में कई बार होता है कि HSG पेशेंट्स की नॉर्मल है, लेकिन फिर भी कपल्स कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो काफी टाइम हो गया उनको ट्राई करते हुए, नेचुरली ट्राई करते हुए, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कपल कंसीव नहीं कर पा रहा होता है, तब भी हम इस जांच को एडवाइस करते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि जो HSG है वो सिर्फ आपकी अंदर की लाइनिंग को बताएगा कि ट्यूब्स फंक्शनिंग है या नहीं है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी स्थिति होती है जब ट्यूब्स और ओवरी का जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब होता है, या फिर कई बार पेट के अंदर एडिशंस होते हैं किसी इन्फेक्शन की वजह से, कभी नॉर्मल पेल्विक इन्फेक्शन, या कई बार टीबी की वजह से, या कई बार एंडोमेट्रियोसिस की वजह से। इन सब कारणों से कई बार ट्यूब ओवरी का रिलेशनशिप अफेक्टेड होता है, उस वजह से भी कई बार कंसीव नहीं कर पाते हैं। और इस जांच में हम यूट्रस के अंदर की लाइनिंग को चेक करते हैं कि उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए ये जांच भी बहुत ज़रूरी है कंसीव करने के लिए। अगर
आईवीएफ के लिए भी जाने का सोच रहे हैं तो भी ये जांच करवाना जरूरी है, क्योंकि आईवीएफ में भी ठीक है बच्चा बाहर बनेगा, लेकिन उसको इम्प्लांट तो हमें यूट्रस के अंदर ही कराना है। हम कोई पौधा भी उगाते हैं तो हम बीज लगाने से पहले हम जमीन चेक करते हैं कि वो कैसी है। इसी तरह से अगर हम आईवीएफ में बच्चे को भी इम्प्लांट कर रहे हैं तो हमें बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग को एक बार देखना चाहिए कि वो कंसीव करवाने के लिए प्रॉपर है कि नहीं है। इसीलिए अगर आप आईवीएफ के लिए भी जा रहे हैं तो भी ये जांच आपको करवानी चाहिए। और कई बार होता है कि हाइड्रोसेल्पिंग्स होती है, कई बार ट्यूब्स फुली भी होती है, ट्यूब्स में पानी भरा होता है, तो ट्यूब्स ब्लॉक तो भले ही हैं पर उनमें पानी भरा हुआ होता है, तो ये आपके आईवीएफ के रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। तो इस केस में ट्यूब्स की क्लिपिंग की जाती है। तो इसीलिए आईवीएफ से पहले भी आपको ये जांच करवानी चाहिए। और इस जांच में जांच करने के साथ साथ अगर पॉसिबल होता है, अगर हम ट्यूबल कैनुलेशन के थ्रू या इस तरह कोई माइनर प्रोसीजर के थ्रू अगर हम ट्यूब्स को खोल पाते हैं तो हम कई बार ये ट्यूब खोलने की भी कोशिश करते हैं। एडहेशन होते हैं, अगर हम उनको रिलीज कर सकते हैं तो हम एडिशोलाइसिस भी करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के स्पॉट्स को हम लोग हटा सकते हैं। इसीलिए ये जांच जरूरी है, न सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि आपकी ट्यूब खुली है कि नहीं, कोई और कारण आपको कंसीव करने से अगर रोक रहा है तो उसको भी देखने के लिए ये जांच कई बार जरूरी हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस लगभग 80 to 90% पेशेंट्स को ये जांच की जरूरत होती है, उन्हें ये जांच करवानी चाहिए। ये जांच करवाने से घबराना नहीं चाहिए।